क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर 90% ट्रेडर्स नुकसान क्यों करते हैं? जब इंटरनेट पर हजारों स्ट्रेटेजी मौजूद है, सैकड़ों इंडिकेटर उपलब्ध हैं और हर दिन नए नए ट्रेडिंग गुरु मिल जाते हैं, तो फिर ज्यादातर लोग पैसे क्यों गवा देते हैं? क्या वजह खराब स्ट्रेटेजी है? क्या वजह कम पूंजी है? या फिर इसके पीछे कोई और कारण छिपा है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 90% ट्रेडर्स नुकसान क्यों करते हैं और उन गलतियों से कैसे बचा जा सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है कि आप भी इनमें से कुछ गलतियां कर रहे हों। पहला कारण, बिना सीखे ट्रेडिंग शुरू करना। बहुत से लोग ट्रेडिंग को आसान पैसा कमाने का जरिया समझते हैं। वे सोशल मीडिया पर किसी की कमाई देखकर प्रेरित हो जाते हैं और अगले ही दिन ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन सोचिए, क्या कोई व्यक्ति बिना सीखे डॉक्टर बन सकता है? क्या कोई बिना अभ्यास के क्रिकेट में सफल हो सकता है? नहीं। तो फिर ट्रेडिंग में बिना सीखे सफलता कैसे मिलेगी? सफल ट्रेडर्स पहले सीखते हैं, फिर अभ्यास करते हैं और उसके बाद असली पैसा लगाते हैं। दूसरा कारण, जल्दी अमीर बनने की चाह। ट्रेडिंग में आने वाले ज्यादातर लोगों का लक्ष्य होता है एक महीने में पैसा डबल करना। यही सोच सबसे बड़ा नुकसान कराती है। जब कोई व्यक्ति जल्दी अमीर बनने की कोशिश करता है, तो वो बड़े बड़े रिस्क लेने लगता है। एक गलत ट्रेड और पूरा अकाउंट खत्म। सफल ट्रेडर्स का लक्ष्य तेजी से पैसा कमाना नहीं होता, उनका लक्ष्य लगातार पैसा कमाना होता है। तीसरा कारण, रिस्क मैनेजमेंट को नजरअंदाज करना। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए हैं। अगर आप एक ही ट्रेड में 5,000 रुपए का जोखिम लेते हैं, तो सिर्फ 2 गलत ट्रेड आपका अकाउंट खत्म कर देंगे। लेकिन अगर आप हर ट्रेड में सिर्फ 1% या 2% जोखिम लेते हैं, तो लंबे समय तक बाजार में बने रह सकते हैं। याद रखिए, मार्केट में टिके रहना ही सफलता की पहली शर्त है। रिस्क मैनेजमेंट के बिना कोई भी स्ट्रेटेजी आपको नहीं बचा सकती। चौथा कारण, FOMO यानी मौका छूट जाने का डर। चार्ट तेजी से ऊपर जा रहा है। आपको लगता है अगर अभी एंट्री नहीं ली तो मौका निकल जाएगा और आप जल्दबाजी में ट्रेड ले लेते हैं। कुछ मिनट बाद मार्केट उल्टा चलने लगता है। यही है FOMO। FOMO ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन है। सफल ट्रेडर्स हर मूव को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, वे केवल अच्छे सेटअप का इंतजार करते हैं। पांचवा कारण, ट्रेडिंग साइकोलॉजी कमजोर होना। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट और इंडिकेटर का खेल नहीं है, ये दिमाग का खेल है। जब नुकसान होता है तो डर पैदा होता है, जब फायदा होता है तो लालच बढ़ता है, और यही डर और लालच गलत फैसले करवाते हैं। कई बार ट्रेडर स्टॉप लॉस हटा देता है, कई बार जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेता है, कई बार नुकसान वाले ट्रेड को पकड़कर बैठा रहता है। यही आदतें अकाउंट को धीरे धीरे खत्म कर देती है। छठा कारण, ओवर ट्रेडिंग। कुछ ट्रेडर्स पूरे दिन चार्ट देखते रहते हैं, उन्हें हर जगह ट्रेड दिखाई देता है, पर सच ये है कि हर दिन ट्रेड लेना जरूरी नहीं है। कभी कभी सबसे अच्छा ट्रेड कोई ट्रेड न लेना होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्वालिटी ट्रेड ढूंढते हैं, शुरुआती ट्रेडर्स क्वांटिटी पर ध्यान देते हैं। यही अंतर पैदा होता है। सातवां कारण, ट्रेडिंग जर्नल न बनाना। अधिकांश ट्रेडर्स अपनी गलतियों को लिखते ही नहीं, वे हर नुकसान के बाद उसे भूल जाते हैं। लेकिन सफल ट्रेडर्स हर ट्रेड रिकॉर्ड करते हैं। उन्होंने एंट्री क्यों ली, एग्जिट क्यों लिया, गलती क्या हुई। जब आप अपनी गलतियों को लिखना शुरू करते हैं, तभी उनमें सुधार आता है। आठवां कारण, स्ट्रैटेजी बदलते रहना। एक सप्ताह प्राइस एक्शन, अगले सप्ताह इंडिकेटर स्ट्रैटेजी, फिर कोई नई यूट्यूब स्ट्रैटेजी। ये सबसे आम गलती है। कोई भी स्ट्रैटेजी 100% सही नहीं होती। हर स्ट्रैटेजी में कुछ नुकसान वाले ट्रेड होते हैं, लेकिन लोग स्ट्रैटेजी को समय देने के बजाय बार बार बदलते रहते हैं और कभी किसी एक सिस्टम में माहिर नहीं बन पाते। कंक्लूजन, तो आखिर 90% ट्रेडर्स नुकसान क्यों करते हैं? क्योंकि वे बिना सीखे ट्रेडिंग शुरू करते हैं, जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, रिस्क मैनेजमेंट को नजरअंदाज करते हैं, FOMO का शिकार हो जाते हैं, अपनी साइकोलॉजी पर काम नहीं करते, ओवर ट्रेडिंग करते हैं, जर्नल नहीं बनाते, बार बार स्ट्रैटेजी बदलते रहते हैं। याद रखिए, ट्रेडिंग में सफलता का राज
कोई जादुई इंडिकेटर नहीं है। सफलता का राज है अनुशासन, धैर्य, रिस्क मैनेजमेंट और सही मानसिकता। अगर आप उन 90% लोगों में नहीं बल्कि सफल 10% ट्रेडर्स में शामिल होना चाहते हैं तो आज से इन गलतियों पर काम करना शुरू कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल ट्रेडर्स लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि इनमें से कौन सी गलती आप सबसे ज्यादा करते हैं।